बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 6.11 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 6.11। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। A sum of rupees 10400 is paid off। सम की जो वैल्यू दी जा रही है वो है 10400 जो कि पे किया जा रहा है इन 40 इंस्टॉलमेंट्स। हमारे पास जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो हमारे पास आ रही है वो कितनी है? टोटल इंस्टॉलमेंट्स 40। टोटल इंस्टॉलमेंट्स जी बेटे, टोटल इंस्टॉलमेंट्स इसको n कह लेते हैं। ये क्या है हमारे पास? 40। इसके बाद कहता है सच दैट ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹10 मोर देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास पहले 30 थी तो बाद में क्या होगी? 40। फिर इसके बाद क्या होगी? 50। यानी कि इस तरह से इंस्टॉलमेंट जो है आपके पास हो जाती है। वैसे है टोटल 40। आप लोग इसका कॉमन डिफरेंस जो आप लोगों को दिया जा रहा है, कॉमन डिफरेंस जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है बेटे, इसको क्या कहते हैं आप? डी। वो क्या बन जाएगा? 40 में से 30 माइनस कर ले तो वो 10 बनता है एज गिवन। फिर क्या कहता है आगे? कहता है कैलकुलेट करनी है वैल्यू द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। इंस्टॉलमेंट बेटा उसको A1 कह लेते हैं। दैट यू नीड टू कैलकुलेट। हम यहां पे यूज कर लेते हैं फॉर्मूला यूजिंग SN इक्वल है n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। बेटे वैल्यू पुट कर लीजिएगा 10400 40/2 2A1 प्लस 40-1 इंटू 10। बेटे 10400 इक्वल है ये 20 बन जाएगा। 2 1 टाइम्स 2 20 टाइम्स 2A1 प्लस 390 कैसे आ गया? इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास है 39 मल्टीप्लाई 10 390। 10400 बेटे 20 यहां पे आके डिवाइड कर सकता है, बाकी 2A1 प्लस 390 एज इट इज आ जाएगा। इनको आप डिवाइड कर लीजिएगा तो आपके पास आता है 520, यानी कि 520 माइनस 390 इक्वल है A1 के, जो कि 2 के साथ है। तो यहाँ पे बेटा 2A1 लिखना जरूरी है। अब इनको आप माइनस कर लीजिए, ये 0 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया। 2A1 तो बेटा A1 जो है वो आएगा 130/2 के। इनको आप डिवाइड कर लीजिए। 2 हमारे पास जो है 6 टाइम्स 12 है। 2 5 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाता है? 10। तो ये हमारे पास आ गई बेटे A1 की वैल्यू। दिस विल बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये क्या होगी? पहली इंस्टॉलमेंट। बढ़ते बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 2। एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करता है ₹1,50,000, यानी कि उसने शुरू में जो इन्वेस्ट किया है इसे हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और बेटा ये इक्वल है A1 के, ठीक है। और ये हमारे पास कितनी अमाउंट आ रही है? इट इज 150 एंड 123। बेटा ये हमारे पास क्या बन रही है? A1 की वैल्यू। ये क्लियर कर लीजिएगा। फिर जनाब फरमाते हैं कि एट एन एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारे पास जो सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका रेट क्या दिया जा रहा है? हमारे पास जो रेट आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेटे रेट आ रहा है जी वो कितना है? 6%। परसेंटेज को आप लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। इट विल बी 0.06। ये डेसिमल में आ गया, ठीक है, 0.06। फिर जनाब क्या कहते हैं? फाइंड करना है आप लोगों ने द टोटल अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 8 ईयर्स। 8 सालों के बाद वो कितनी अमाउंट हासिल करता है। अब बेटे ये भी याद रखना है कि अब देखें 8 सालों के बाद की बात की जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अमाउंट जो इंक्रीज कर जाती है, अमाउंट इंक्रीज्ड, अमाउंट तो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हम इसको R कह लेते हैं, विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इसको यहाँ पे I लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट को बेशक अब बेटे आप I लिख लीजिएगा, तो ये I बन गया। आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 0.06 विल बी इक्वल टू 1.06। ये वैल्यू बेटे R की आ चुकी है आपके पास।
अब आपके पास जो यहाँ पे इंटरवल दिया जा रहा है, जो इंटरवल आ रहा है आपके पास, जिसके बाद आप लोगों ने यानी कि 8 साल के बाद, तो इसका मतलब है टोटल जो आपके पास टाइम है वो क्या है 9, 8 साल के बाद, तो 9 ईयर हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे बेटे फॉर्मूला बड़ा आसान सा है जो आप यूज कर लेंगे, ए एन इक्वल है A1 Rn-1, ये फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना है, जो कि आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। और आप लोगों ने टोटल यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि A9 आपने फाइंड करना है। A9 बेटा A1 क्या है आपके पास, इट इज 1,50,000, R क्या है, इट इज 1.06, N क्या है 9-1, A9 आपने फाइंड करना था बेसिकली। तो बेटे यहाँ पे आ गया 1,50,000 एंड ये आ गया 1.06 की पावर है 8। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1.06 की पावर ले रहा हूं मैं 8, इट इज 1.5938 व्हाटएवर, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 150,000 के साथ। जी बेटे अब आपके पास जो A9 की वैल्यू आ जाती है वो क्या है 239077.21। तो बेटे ये आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। आप यहाँ पे जैसे कि जानते हैं कि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो अमाउंट की है, दैट इज वाई बेटे आप क्या करते हैं यहाँ पे 239077 लिख लेते हैं इन रुपीज। ठीक है जी, यहाँ पे आप इस तरह से कॉमे लगा लें, तो ये बेटे आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, ये इसका सोल्यूशन बन गया। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 3। कहते हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 40,84,101 at present and 5 years ago it was 3,2,1,2,3,4,5 32 लाख, यानी कि पहले जो थी बेटे वो 32 लाख थी। इस तरह से बेटे ये आबादी थी हमारे पास जो पहले थी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे A1 लिख लेंगे। अगर आप इसको स्टेटमेंट के तौर पे सॉल्व करना चाहते हैं तो भी बेटे मुश्किल नहीं, आप शुरू की पॉपुलेशन कह सकते हैं। अब आप इसको A1 कह लीजिएगा बेटे, वैल्यू वही 1 2 3 4 5 यानी कि 32 लाख आप लोगों ने लिख लेनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल पॉपुलेशन यानी कि हमारे पास जो लास्ट आ रहा है, क्योंकि उससे शुरू में मैं आपको क्या कहा कि हमारे पास जो अब प्रेजेंट हालत में जो पॉपुलेशन है वो फाइनल होगी, तो उसको क्या कहते हैं आप AN, विच विल बी इक्वल टू क्या होगी बेटा वो 4,08,4,101। इट इज राइट, ये वैल्यू उसकी आ जाती है। फिर जनाब कहते हैं कि हमारे पास 5 साल के पहले की जो वैल्यू थी यानी कि 5 साल पहले थी। अब बेटे जब हमें कहा जाता है ना कि आप लोगों ने उसके बाद की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, अगर आप लोगों को जैसे कि गिवन है नंबर ऑफ ईयर्स वो 5 है, आप लोगों ने यहाँ पे जो n की वैल्यू लेनी होती है वो लेनी होती है 6। इसको मेमोराइज कर लीजिए। इसके बाद बेटा जी अब आप लोगों ने जो फाइंड आउट कर लेना है यहाँ पे वो क्या है, फाइंड इट्स रेट। ठीक है जी, ऑफ इंक्रीज इफ द इंक्रीज इफ इट इंक्रीज ज्योमेट्रिकली। ठीक है बेटे, आप लोगों ने R फाइंड करना है यहाँ पे। इसके लिए हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, एक R फाइंड कर लीजिएगा और एक इंक्रीज रेट भी, ये भी बेटे जरा साथ में लिख लीजिएगा, इंक्रीज रेट भी आप लोगों ने फाइंड कर लेना। लें जी देखते हैं जी, सबसे पहले तो आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे यूज कर लेते हैं फार्मूला AN इक्वल है A1 Rn-1, जैसे कि आप लोग पहले भी यूज कर चुके हैं फार्मूला। 4,08,4,101 इक्वल है 32 लाख के 1 2 3 4 5, R फाइंड करना है, यहाँ पे बेटे 6 - 1 आ जाएगा। ठीक है, 1,08,4,101 डिवाइडेड बाय 32 लाख 45 इक्वल है R की पावर 5 के। ठीक है बेटे, R की पावर यहाँ पे 5 आ जाएगी, हम कैलकुलेटर का दोबारा इस्तेमाल करने वाले हैं। इट इज 4,08,4,101 डिवाइडेड बाय 32 1 2 3 4 5। जी बेटे 1.276 आ रहा है, 1.276 इक्वल है हमारे पास R की पावर 5 के। अब आप लोगों ने इसका 5th रूट ले लेना है, टेकिंग 5th रूट। जी बेटे 5th रूट अब आप लोग ले लेंगे, तो 5th रूट के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे जरा ये हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे शिफ्ट दबा के आपने इसको प्रेस करना है 5, शिफ्ट दबा के ये प्रेस कर लिया। अब बेटे जो हमारे पास आंसर है मैंने आंसर लिखा,
1.05 वैल्यू आ जाती है, 1.05, इट इज आर। ठीक है बेटे, ये फिफ्थ रूट आ गया। अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा के भी लिखना चाहते हैं तो ये हो सकता था 1.276, आप लोगों ने यहाँ पे फिफ्थ रूट ले लिया, यहाँ पे भी बेटे फिफ्थ रूट ले लिया। अब 1.05 जो वैल्यू आ गई आपके पास, ये बेटा तरीकेकार भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने इंक्रीज रेट फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, इट इज आर इक्वल 1 प्लस इंक्रीज्ड रेट। बेटे इंक्रीज्ड रेट लिखना है आप लोगों ने, इंक्रीज्ड रेट लें जी। तो बेटे आप क्या करते हैं, इंक्रीज रेट आपने फाइंड करना है, तो 1 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, मैं इंप्लाइज ऐड कर देता हूं ताकि इंक्रीज रेट इस तरफ आ जाए, लें जी। और बेटे यहाँ पे r -1 हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू 1.05 -1, इट विल बी 0.05। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप लोगों ने करना क्या है, परसेंटेज इंक्रीज रेट फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीज्ड रेट। फॉर दैट क्या करेंगे आप, 0.05 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो 5% बेटे आपके पास इसका परसेंटेज इंक्रीज रेट आ गया, जैसा कि आपको कहा गया है कि आप लोगों ने ज्योमेट्रिकली इसको फाइंड आउट करना है। तो बेटा बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर है 4। जनाब कहते हैं कि डिटरमिन द टोटल वर्थ ऑफ ईयरली ₹5000 इन्वेस्टमेंट आफ्टर 20 ईयर्स। ईयरली जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसका मतलब ये रिपीटेड इन्वेस्टमेंट है, रिपीटेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या आप इसको लिख लें, रिपीटेड अमाउंट है हमारे पास, लें जी बेटे इसको आर से आप रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, एंड द वैल्यू इज 5000 रुपीज, 5123,000। ये कहता है कि 20 ईयर्स के लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है एन की, तो बेटा वो क्या लिखेंगे, टाइम, उसको एन कह लेते हैं यहाँ पे, तो बेटे वो क्या है, या टोटल टाइम कह लें आप, 20 ईयर्स है हमारे पास। ठीक है, टोटल टाइम क्या है, 20 ईयर्स का। फिर कहते हैं इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5% कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट क्या है, सूद की जो शरह है वो क्या है बेटे, वो कितनी बताइए इसने हमें, इट इज 5%। आप लोग इसको परसेंट से चेंज कर लीजिएगा, तो 5/100 कर लेंगे आप, इट विल बी 0.05। ये आपके पास डेसिमल में वैल्यू आ गई आफ्टर द फ्रैक्शन। अब आप लोगों ने फाइंड करना है यहाँ पे बेटे कि टोटल सम क्या होगा, आप लोगों ने यानी कि एस एन फाइंड करना है। यहाँ पे एस एन लिख लीजिए या सिर्फ एस लिख लीजिए, दोनों वैलिड है। इसके लिए फार्मूला है जो कि आप लोगों को ज़हन-नशीन करना पड़ेगा। जब आपके पास रिपीटेड अमाउंट आ जाती है तो फार्मूला ये अप्लाई कर दिया जाता है। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, इसको पहले क्वेश्चन में भी मैंने आई कहा, यहाँ पे भी आप आई कह देंगे। सो 1 + i n + 1 -1 ओवर आई आ जाएगा यहाँ पे, और बेटे इसको माइनस कर देंगे आर के साथ। ये हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला आ जाता है जब आप लोगों ने इसको एनुअली फाइंड करना हो। ये बेटे वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, 5000 आ गया, एंड 1 + 0.05, 20 + 1 ओवर 0.05 -1, एंड बेटे फिर 5000 आ जाता है यहाँ पे। एस इक्वल है 5000, एंड बेटे ये बन गया 1 + 0, ये प्लस कर लें आप, इसका आंसर लिखें बस, लें जी, यहाँ पे 21 आ जाता है। इसको -1 करना पड़ेगा और 0.05 यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस करेंगे बेटे 5000 के साथ। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 1.05 की पावर ले रहा हूं मैं बेटे 21, ठीक है जी, ये 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है, इसको बेटे मैं माइनस कर रहा हूं 1 के साथ, इट इज 1.7859। ठीक है जी, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, S इक्वल है हमारे पास 5000, फिर बेटे वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ पे -1 करने से 1.7859। चले ऐसा भी कर लें, इसको डिवाइड भी आप कर लें 0.05 के साथ, तो बेटे ज्यादा आपके पास जो है सिंपल फॉर्म में आंसर आ जाता है। ये मैंने डिवाइड भी कर लिया, तो 35.719, 35.719 ले बेटा, ये तो बिल्कुल आसान सा तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5000 के साथ, माइनस कर लेते हैं 5000 के साथ,
इट इज 173.59, नहीं ये बेटे 173,596, 173,596 एंड बेटे फिर 0.259, 2.25 एंड बेटे 9, ये बेटे आपके पास वैल्यू आ रही है। और मजीद आप ये कर सकते हैं कि आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, तो बेटे 173,596, बेटे ये 2 इसको कैरी नहीं दे सकता, इसका मतलब है ये आपके पास क्या आ जाता है इसका सॉल्यूशन। ये बेटे हमारे पास सम आ गया, ठीक है, ये टोटल हमारे पास सम आ गया फॉर द 20 years। आप इसको रुपीस में लिख सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये 3 और 2 का डिफरेंस बना लीजिए, 1,73,596। बढ़ते हैं बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि एक पानी का टैंक है जिसमें लीक हो चुका है। हर हफ्ते 5 गैलन पानी जो है इस लीक की वजह से जाया होता है। शुरू में जो टैंक था फुल था और उसके अंदर 2000 गैलन मौजूद थी। पार्ट नंबर ए है बेटा, इसमें सबसे पहले A1 आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि यहाँ पे वैल्यू जो दे दी गई वो शुरू की वैल्यू है, यानी कि A1 2000 गैलन है वो। इसके बाद बेटे आप लोगों को कहा जाता है इसमें कि लीकेज आ रही है बेटे, उसकी वजह से -5 आप लिखेंगे, जो कि 5 गैलन जो है इसमें लॉस होता चला जा रहा है हर वीक में। फिर जनाब क्या फरमाते हैं कि हाउ मेनी गैलन्स आर इन द टैंक, कितनी तादाद होगी गैलन्स की टैंक में। शुरू में अगर वो हमारे पास 2000 थी, इसके बाद बेटे वीक दे रहा है वो हमें 20। आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉर्मूला एपी के लिए, जो an था, an इक्वल a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an you need to find out, it is 2000 प्लस बेटा 20 माइनस 1 इंटू बेटे माइनस 5। an इक्वल आ गया 2000 प्लस 19 इंटू माइनस 5, तो बेटा an इक्वल आ जाता है हमारे पास 2000 प्लस माइनस माइनस आ गया, ये हमारे पास बन जाता है गालिबन 95। तो बेटे आंसर आपके पास क्या आ जाता है 1905। ये इतनी तादाद है गैलन्स की जो कि रह जाती है, ठीक है। अब बेटे आप लोगों ने नेक्स्ट पार्ट करना है बी। इसमें कहा जाता है हाउ मेनी वीक्स। अब आप लोगों ने वीक्स की तादाद यहाँ पे फाइंड करनी है, हाउ मेनी वीक्स। यहाँ पे 20 वीक्स है, ये हमारे पास जो n था यहाँ पे बेटा वीक्स की तादाद थी, ठीक है। अब हमारे पास जो है n को कहता है फाइंड करना है हाउ मेनी वीक्स अंटिल द टैंक इज हाफ फुल, हाफ फुल। तो an आपके पास क्या आ जाता है हाफ फुल, यानी कि 1000 इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। an की वैल्यू बेटे हमारे पास आ गई है हाफ फुल यानी कि 1000। बाकी आपके पास वैल्यूज वही हैं। आप यहाँ पे a1 जो है आपके पास वही है 2000 का, d भी बेटे -5 ही रहेगा। यूज करते हैं सेम फॉर्मूला, an इक्वल है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटे गौर कीजिएगा, an की वैल्यू है 1000 इक्वल है 2000 प्लस n हम लोगों ने फाइंड आउट करना है -1 इंटू -5। तो बेटे 1000 माइनस 2000 इक्वल है n माइनस 5 इंटू -1 इंटू -5। ये बेटे आ गया -1000, -5 को यहाँ पे ले आएंगे तो बेटे ये डिवाइड कर जाएगा इस तरह से। अब इसको मजीद आप सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है ये 200, ठीक है बेटे। 5 2 10 आ गया, बाकी 2 0 आ गए, और माइनस माइनस प्लस ही तो होता है। तो वैल्यू क्या आ गया आपका 201। तो बेटा 201 वीक्स आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है जब ये हाफ फिल हो जाता है। तीसरे पे आते हैं, हाउ मेनी वीक्स, कितनी तादाद है। फिर से बेटा वीक्स ही आप लोगों ने तादाद मालूम कर लेनी है, यानी कि फिर सी में आके भी आप लोगों ने एन ही फाइंड करना है, ठीक है। एन को आपने फाइंड कर लेना है। फिर कहता है हाउ मेनी वीक्स अंटिल द टैंक इज एम्प्टी। अब आपने टैंक को एम्प्टी कर दिया, ए एन क्या आ गया 0, A1 क्या था बेटे आपके पास 2000, D क्या था -5। यूजिंग द सेम फॉर्मूला अगेन, an इक्वल है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या बेटा 0, a1 2000 है, n आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है -1 इंटू -5। बेटे यहाँ पे आके -2000 हो जाएगा, n -1 इंटू -5 आ जाएगा। फिर बेटे ये डिवाइड कर लीजिएगा -5 के साथ, n -1 आपके पास आ गया। तो बेटे ये 5 हमारे पास 4 टाइम यानी कि ये 400 आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल n। तो 401 वीक्स लगेंगे, ठीक है बेटे, इसको मुकम्मल तौर पे खाली करने के लिए। किसको,
ये जो आपके पास वाटर का टैंक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है जो कि 7 मिलियन डोजेज जो है वैक्सीन की बनाती हैं। 7 मिलियन डोजेज जो है बेटे वो वैक्सीन की बना रही है। यानी कि इसके पास जो A1 है, जो पहले से स्टॉक मौजूद है, वो A1 है, वो है 7 मिलियन। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं अवेलेबल स्टॉक। ठीक है, जो पहले से स्टॉक इनिशियली मौजूद है। इसके बाद वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम लोग 1.4 मिलियन डोजेस पर मंथ के हिसाब से, के रेट से, हर नेक्स्ट ईयर में भी आपको जो है मजीद बना के देंगे इनकी वैक्सीन की तादाद। फिर जनाब कहते हैं हाउ मेनी डोजेस, जो पहले पार्ट में आ रहा है कि हाउ मेनी डोजेस, कितनी तादाद होगी डोजेस की एक साल के बाद बेटा वो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी है। तो इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ डोजेस कह लीजिए, ऑफ वैक्सीन कह लीजिए, ऑफ डोजेस पर मंथ बेटा वो कितनी कह रहा है, ये होता है डी। कितनी कह रहा है बेटा वो 1.4 मिलियन। प्रोडक्शन ऑफ डोजेस इन 12 मंथ्स, एक साल में 12 महीने तो होते हैं। इन अ ईयर भी लिख सकते हैं बेटे आप इसकी जगह पे, इन अ ईयर क्या होगा, वो 1.4 को मल्टीप्लाई करें आप 12 के साथ। ठीक है जी, 1.4 को मल्टीप्लाई करना है आपने 12 के साथ, 16.8 मिलियन। तो टोटल अब स्टॉक अब आपके पास कितना हो गया, जरा उस पर गौर कीजिएगा। टोटल स्टॉक ऑफ डोजेस इन अ ईयर इन 12 मंथ्स, आपकी मर्जी है, 16.8 मिलियन। और जो स्टॉक पहले से अवेलेबल है इन दोनों को प्लस कर लिया जाएगा। पहले से है 7 मिलियन का स्टॉक, तो बेटे कितना रह गया, ये हमारे पास 23.8 मिलियन का ये स्टॉक बन जाता है। ये आ गया पहले का आंसर। पार्ट बी की तरफ आते हैं, जरा गौर कीजिए। कहता है कि द जनरल टर्म AN डिस्क्राइब्स द टोटल नंबर ऑफ डोजेज ऑफ द वैक्सीन प्रोड्यूस्ड। आप लोगों ने जनरल टर्म फाइंड करनी है AN। फॉर दैट आपके पास A1 है 7 मिलियन, D आपके पास है 1.4 मिलियन, एंड यू हैव टू फाइंड आउट देयर वैल्यूज वन बाय वन। तो बेटे हमारे पास जो इनकी तादाद है वैक्सीन की या डोजेस की, आपने वो उसके बारे में बताना है। तो स्टॉक आफ्टर फर्स्ट मंथ ले बेटे, ये तरीका का बेहतरीन हो जाएगा इसको सॉल्व करने का। इसमें A1 प्लस 1D कर लेंगे आप। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे आपके पास, A1 प्लस 1D, इट विल बी 7 प्लस 1 इंटू 1.4। स्टॉक आफ्टर सेकेंड मंथ, बेटे इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, इसमें हर्ज तो कोई नहीं है, 8.4 बन जाता है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। सेकेंड मंथ में बेटे क्या होगा, A1 में 2D को प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा 1.4। इसको भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 2.8 में प्लस कर लेंगे आप 7 को, 9.8 आ जाएगा। तो सारे मिलियन में आ रहे हैं। फिर बेटे आपने फाइंड करना है N के लिए, तो स्टॉक आफ्टर N मंथ्स इक्वल होगा A1 प्लस ND के 7 प्लस N इंटू 1.4। तो बेटे क्या बन गया 7 प्लस 1.4N। ये बेटे वैल्यू आपके पास किसकी आ रही है, AN की। आप यहाँ पे अपनी ईज के लिए लिख भी सकते हैं AN, ताकि प्रॉपरली आपके पास जो है इसका सॉल्यूशन बन जाए। तो ये बेटा तरीका है इसको सॉल्व करने का, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 7। At a tool booth, the number of vehicles passing through during the first minute is 100। एक मिनट में जो बेटे हमारे पास ये टूल बूथ होते हैं वहां से गुजरने की जो तादाद है एक मिनट में वो 100 व्हीकल्स की है। ठीक है, 100 गाड़ियां वहां से गुजर जाती हैं। ड्यू टू द रोड कंजेशन, रोड जो है हमारे पास जो है वो जरा कंजेस्टेड है। ईच मिनट ओनली 80% ऑफ द व्हीकल्स फ्रॉम द प्रीवियस मिनट मैनेज टू पास। 80% के हिसाब से बेटे पहले अगर 100 है, 100 की आपने देखना 80% कितनी रह जाती हैं, यानी कि 80 रह गई, फिर उसके बाद 80 गुजरती हैं, फिर उसके बाद उसका भी 80% कर लेंगे। इसी तरह से 80% आप करते चले जाएंगे। इस रफ्तार से जो है यहाँ से गाड़ियां इस तादाद से गुजरती हैं।
सबसे पहले पार्ट में कहता है रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग ईच मिनट एज अ सीक्वेंस। अब आप लोगों ने बेटे सीक्वेंस बनाना है, ठीक है, जो व्हीकल्स के पास करने का थ्रू ईच मिनट। ठीक है बेटे, व्हीकल्स पासिंग इन 1 मिनट, 1 को बेशक आप लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें। 1 मिनट में बेटे क्या था, इसकी तादाद क्या थी 100। ठीक है, शुरू में आपको 100 दिया गया है और इसको आप लिखेंगे A1, स्टार्ट है ना, A1 लिख लेंगे आप इसको। ठीक है, इसी तरह व्हीकल्स पासिंग इन 2 मिनट, क्या करने वाले हैं बेटे आप 100 मल्टीप्लाई 80% के हिसाब से आप लोगों ने करना है इसको सॉल्व। तो बेटे ये बन जाता है हमारे पास 80। फिर व्हीकल्स हैं पासिंग इन 3 मिनट्स, बेटे वो A3 आ जाएगा आपके पास। 80 को आपने मल्टीप्लाई करना है 80% के साथ। करना क्या होता है, 80 मल्टीप्लाई 80 कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे 100 पे, तो ये 64 बन जाता है। ये परसेंटेज करने का तरीका यही होता है ना, 80 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज खत्म हो जाती है। ये प्लीज निश्चित कर लीजिएगा। आगे बेटे व्हीकल्स पासिंग इन 4 मिनट्स, तो बेटे क्या आएगा, ये 64 का अब आप लोगों ने 80% निकाल लेना है यहाँ पे। ठीक है, 64 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाय 100, इट इज, ओहो ये इरेज हो गया, 51.2, 51.2। द सीक्वेंस इक्वल किसके बेटे, पहले 100 था, फिर 80, फिर 64, फिर 51.2। ये बेटा सीक्वेंस आपके पास आ चुका है और इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। ये रहा आपका पार्ट ए। पार्ट बी में क्या कहते हैं जनाब अली हमें, बल्कि यहाँ पे 1 2 के हिसाब से पार्ट दिए जा रहे हैं, आप 1 2 लिख लीजिए बेशक, या आई भी लिख रहे हैं बेटे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास थ्रू इन 15 मिनट्स। हम लोगों ने व्हीकल्स फाइंड करनी है जो कि 15 मिनट्स में पास करती है, क्या है 15। इसी के हिसाब से बेटा गौर कीजिएगा, A1 आ गया 100, R आपके पास क्या आता है, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने R को फाइंड करना है विच इज 0.8। इन सब में हम लोगों ने देखा 80% था, इसको आप लिखेंगे 80 डिवाइडेड बाय 100, दैट विल गिव अस द आंसर 0.8 इंस्टेड ऑफ द 0.08, क्योंकि बेटे 80 से डिवाइड करते हैं तो 0.8 आ जाता है, 100 को डिवाइड करते हैं तो। ठीक है बेटे, ये हमारे पास जो है इसकी तमाम तर वैल्यूज आ चुकी हैं। आप लोगों ने जो यूज करना है फॉर्मूला यहाँ पे वो सम का होगा A1, क्योंकि बेटे ये जो हमारे पास टर्म्स बन गई ये जीपी में है। ठीक है, सीक्वेंस किस में है, जीपी में है, इन अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेटे आ रहा है हमारे पास 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पीछे एक्सरसाइज में पढ़ लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। s बेटे आ गया 15 इक्वल है हमारे पास 80 100 आ गया, 1 माइनस आर है बेटा 0.8, पावर फिर आपके पास 15 आ रही है इसकी, 1 माइनस 0.8, s 15 इक्वल आ जाएगा। पहले तो बेटे 1 माइनस 0.8 की पावर कर लेते हैं 15, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 100 के साथ, 96.48, 96.48। अब बेटे 1 से माइनस कर लेते हैं हम लोग 0.8 को, इट इज 0.2 एज यू नो वेरी वेल। तो हमारे पास टोटल क्या तादाद आने वाली है 15 मिनट्स में, 96.48 डिवाइडेड बाय 0.2, 482.4, 482.4 बेटे ये हमारे पास इसका क्या आ जाता है आंसर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास, पार्ट नंबर 3 में हमें कहता है कि हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स बतानी है, यानी कि एस इंफिनिटी बेटे आप लोगों ने फाइंड करना है। इसमें बाकी तो डेटा वही है, एस इंफिनिटी के लिए एस एन A1 ओवर 1 माइनस आर। बेटे 1 माइनस आर की पावर एन जो ऊपर लिखते हैं वो नहीं लिखा जाता जब आपके पास इंफिनिटी आ जाता है। एस इंफिनिटी इक्वल है A1 है हमारे पास 100 ओवर 1 माइनस 0.8, एस इंफिनिटी 100 ओवर 0.2। ठीक है बेटे, आप लोगों ने 100 से डिवाइड कर लेना है 0.2 को, इट इज 500। तो बेटे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 500। तो ये तरीका था इसको सॉल्व कर लेने का। बढ़ते हैं बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 8 की जाने। क्वेश्चन नंबर 8,
जी क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पे सम है ₹5000 का, इज इन्वेस्टेड, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं इसको हम, जो कि इन्वेस्ट की जा रही है, P से इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं। बेटे वो कितनी बताइए, उसने ₹5000 बता दिया। सिंपल इंटरेस्ट रेट है पर ईयर के हिसाब से, तो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 8% का। हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट, ठीक है जी, आर इसको लिख लेते हैं। बेटा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसकी वैल्यू दी जा रही है 8%। आप लोग 8 को डिवाइड करेंगे 100 पर, तो ये 0.08 डेसिमल की फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद जनाब क्या फरमा रही है, कहते हैं कैलकुलेट द इंटरेस्ट। आप लोगों ने इंटरेस्ट फाइंड करना है, इंटरेस्ट आप लोगों ने यानी कि आई, ये फाइंड आउट करना है। ओके, फिर जनाब कहते हैं ऑफ ईच ईयर, हर साल का आप लोगों ने इंटरेस्ट फाइंड करना है। यहाँ पे बेटे हम लोगों को इसके अलावा जो है, जो वैल्यू रिक्वायर है, इट इज द टाइम इंटरवल। तो फॉर दैट पर ईयर्स का उसने कहा है, तो हमारे पास जो टाइम है वो क्या है, t इट इज इक्वल टू 1। पर का मतलब होता है एक की बात की जा रही है, तो वहां पर t क्या आ जाता है, 1 ईयर। यूजिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। इंटरेस्ट इक्वल है, ये बेटे हमारे पास जो प्रिंसिपल की अमाउंट है वो है 5000, रेट है 0.08, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 के साथ। तो इंटरेस्ट की जो अमाउंट हमारे पास आती है रुपीज में, इट विल बी 5000 को अगर आप डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं 0.08 के साथ, इट इज 400। तो बेटे ये 400 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, कहते हैं डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या ये एपी बनाते हैं? तो बेटे एज एपी इज, इसका एपी क्या बनेगा, 400। हर साल बेटे 400 का हो रहा है ना, और सेम टू सेम है हर साल, ये इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। ये हमारे पास एपी बन गया। आप इसका कॉमन डिफरेंस लेते हैं, तो 400 में से माइनस करें 400 को, तो बेटे क्या आ जाता है, 0। इसका 400 में से अगर 400 को आप लोगों ने माइनस किया है, एज यू नो कि बेटे वो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, 0 की। आप लोगों ने मालूम करना है यहाँ पे, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 20 years। आप लोगों ने यहाँ पे एज द कॉमन डिफरेंस इज 0, therefore it forms an AP। ये एक AP का सीक्वेंस बना सकता है। नेक्स्ट वो कहता है, अब आप लोगों ने इसका सम फाइंड करना है 20 के लिए। S20 बेटे आप लोगों ने फाइंड करना है। यहाँ पे SN का फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। SN इक्वल है हमारे पास n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। बेटे यही फॉर्मूला है। आप लोगों ने ये फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे यूज नहीं करना। रीजन क्या है कि आपके पास S20 है और बेटे डी ये सारा 0 हो चुका है, A1 आपके पास 400 है, ठीक है। अगर आप इस तरह भी सॉल्व कर लेते हैं उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपके पास 400 है, ये बेटे आपके पास 20 है, -1 है और ये तो 0 है। तो ये आप कटिंग कर लेते हैं, तो आपके पास एक 2 1 टाइम्स एंड 2 10 टाइम्स, ठीक है। तो 10 आ गया, यहाँ पे 2 ये आ गया हमारे पास 800। ये तो बेटा सारा 0 हो गया। S20 क्या आ जाता है आपके पास 8000। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप इस तरीके से भी जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास ये रुपीज में लिखी जाएगी, एज गिवन इन रुपीज। तो बेटा ये हमारे पास तरीकेकार हो सकता है इसको सॉल्व करने का। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं होगा कि आप S20 को यानी कि 20 को मल्टीप्लाई 400 से कर देंगे, आंसर बिल्कुल सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो ये भी तरीकेकार आप अडॉप्ट कर सकते हैं इसको सॉल्व कर लेने का। ये डायरेक्ट भी हो जाएगा, ये सारा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है बेटे। तो ये तरीका था इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन नंबर 8 को। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 9। कहता है एक मशीन है, उसको परचेज किया गया है 20,000 रुपए में,
ठीक है बेटे, हमारे पास जो इसकी परचेज्ड अमाउंट है, परचेज्ड अमाउंट ऑफ अ मशीन, बेटे आप लोगों ने उसको A1 लेना है, इट इज ₹20,000। ये तो पहली बात आपके पास आ गई। इसके बाद जनाब क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो डेप्रिसिएटेड अमाउंट कहते हैं हम उसको, ठीक है, डेप्रिसिएटेड अमाउंट किस हिसाब से बेटे, इट इज 6% पर एनम, 6% पर एनम। आप लोग क्या करेंगे, 6/100 कर लेंगे, तो बेटे ये 0.06 डेसिमल में आ जाएगा। अगर आप लोग रेट निकालेंगे तो बेटे वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन में आपने माइनस करना होता है, 1 माइनस 0.06, इट विल बी इक्वल टू 0.094। ठीक है बेटे, 0.94 आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली वैल्यू आ जाती है। अब आपको कहता क्या है जनाब यहाँ पे, और एक फॉर द फर्स्ट 4 years, पहले 4 सालों के लिए, यानी कि आपको जो टाइम इंटरवल दिया जा रहा है 4 सालों का है, तो आपने बेटे एक बढ़ा के यहाँ लिखना होता है। उसकी रीजन अभी आपको मैं बता देता हूँ। an इक्वल है A1 Rn माइनस 1। an आप लोगों ने बेसिकली फाइंड करना है, तो A1 क्या है बेटा 20,000, R क्या है, इट इज 0.94, N क्या है, इट इज 5, माइनस 1 कर लेंगे बेटे 4 ही आएगा आपके पास। तो ये बेसिकली आप लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं पहले 4 सालों की अमाउंट, तो बेटे 20,000 है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 0.94 को पावर लेके 4, तो बेटे यहाँ पे एक स्टेप बेशक बढ़ा भी लीजिए, उसमें हर्ज नहीं होगा कि 0.94 की पावर है 4। ठीक है, ये आंसर आ गया 15,615। बेटे ये राउंड ऑफ करके मैंने ये आंसर बना लिया। बेशक आप यहाँ पे रुपीज लिखना चाहते हैं तो इन रुपीज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटे जरा इस सवाल का अगला हिस्सा देख लेते हैं, कहते क्या है जनाब, एंड आफ्टर दैट 8% पर एनम। तो बेटे ये हमारे पास जो वैल्यू an की आ रही है ये बन जाएगी हमारे पास नाउ A1 बन जाएगी, क्योंकि अब आपने इसके बाद यानी कि आफ्टर दैट की बात की जा रही है, इसके बाद आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास A1 आ गया, 8% पर एनम है 6 सालों के लिए, तो बेटा R की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे डेप्रिसिएटेड अमाउंट तो लिख लें, क्या बेटे वो हमारे पास है 8%, 8%, 8 डिवाइडेड बाय 100, इट विल बी इक्वल टू 0.08। अब आपके पास R की वैल्यू डेप्रिसिएशन में है तो बेटे माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस 0.08 कर लेते हैं तो 0.92 आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब बेटे आपके पास जो टाइम इंटरवल है वो 6 सालों का है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे 7 लिख लेना है, यूजिंग एक बढ़ा के लिखना है आपने। an इक्वल है A1 Rn माइनस 1, an इक्वल है A1 क्या बेटे 15,615, R क्या है आपके पास 0.92, 7 माइनस 1, an इक्वल आ गया 15,615, और बेटे ये 0.92 की पावर लेनी पड़ेगी आपको 6, 15,615 मल्टीप्लाई करना है 0.92 की पावर 6 के साथ। Now it is 9468 9468.23 तो बेटे ये आपके पास जो है 10 सालों की डेप्रिसिएशन करते करते पहले 4 सालों की ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकली है, यानी कि कमी की 20,000 में से तो हमारे पास रह गए 15,615 रुपए। इसके बाद बेटे जब मजीद 6 सालों में डेप्रिसिएशन हुई इस अमाउंट की, तो बेटे आपके पास रह गए 9,468 रुपए, और ये कुछ हमारे पास पैसे आ गए। ये तरीका है इसको सॉल्व कर लेने का। बढ़ते बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 10 की जाने। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, कहते हैं 2 कार्स स्टार्ट टुगेदर इन अ सेम डायरेक्शन, 2 गाड़ियां हैं एक ही डायरेक्शन में दोनों जो है वो चल पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है फ्रॉम द सेम प्लेस, एक ही जगह से, द फर्स्ट गोज विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। जो पहली है गाड़ी उसकी जो स्पीड है, आप यहां पे कह सकते हैं फॉर फर्स्ट कार, पहली गाड़ी के लिए जो हमारे पास स्पीड दी गई है इट इज 20 किलोमीटर पर आवर। जो हमारे पास स्पीड आ रही है आप कह सकते हैं स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, पर आवर को ऐसे लिख लीजिए,
या जैसे गिवन है आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर जनाब फरमाते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे जो सेकंड कार है गोज एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट आवर एंड इंक्रीज द स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर ईच सक्सीडिंग आवर। हर बढ़ते हुए घंटे में उसकी स्पीड 1 किलोमीटर फी घंटा बढ़ जाती है, 1 किलोमीटर बढ़ती चली जाती है, लेकिन स्टार्ट कहां से होती है 12 से, पहले 12 फिर 13 फिर 14 इसी तरह से वो बढ़ती चली जाती है कार की रफ्तार। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि पहले अगर हम लोग इसको देख लें, हमारे पास यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड, यहाँ पे जो टाइम है टी बेटे हम उसको कह लेते हैं वो टी है। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस, उसको हम कह देंगे यहाँ पे एस। ठीक है जी, वो किसके इक्वल होता है वी टी के, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के इक्वल है, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये एस के इक्वल आ जाएगा। दैट इज वाई आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। एंड एस किसके इक्वल आएगा 20 टी के, यानी कि जो 20 है ये वी की जगह पे आप लोगों ने पुट कर लेना है। अब फॉर द सेकंड कार, अब दूसरी गाड़ी के लिए आप बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास जो स्पीड दी गई है इट इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा जो स्पीड है इट इज 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, पर आवर को बेटा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास इसमें भी जो टाइम इंटरवल है, ऑब्वियस सी बात है जो टाइम आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है वो भी टी है एंड इट इज अ स्पीड। ठीक है बेटे, ये आप लोगों के पास इसका भी डेटा आ गया। अब साथ में ये कहा गया है कि हर घंटे में उसकी जो रफ्तार 1 किलोमीटर बढ़ जाती है, यानी कि पहले का 12 है, फिर बेटे 13 है, फिर 14 है, फिर इसी तरह से बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब है A1 आपके पास क्या आ गया 12, D आपके पास आ गया 13 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 1। ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है इन सब में जो कि 1 किलोमीटर का आप लोगों को बता दिया गया है। आप यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं SN का। ठीक है जी, SN का फॉर्मूला तो हम अप्लाई यहाँ पे कर लेंगे, बट हम लोग को यहाँ पे N रिक्वायर है। N यहाँ पे क्या है बेटा वो T, जो कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता। यूजिंग SN का फॉर्मूला जैसे कि आप पढ़ चुके हैं n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटे यहाँ पे हमारे पास ST लिखा जा सकता है, ये हमारे पास T/2 आ गया। यहाँ पे 2 इंटू 12 A1 की वैल्यू, n बेटा T है माइनस 1 इंटू 1। ST इक्वल है T/2 के। यहाँ पे बेटे क्या आता है 24 प्लस T माइनस 1। अगर आप मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास T/2 और यहाँ पे वैल्यू आ जाती है इट इज 23 T प्लस 23। ये बेटे वैल्यू आप यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। अब मजीद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं ये S की, और बेसिकली देखा जाए ये ST ही है क्योंकि ये टाइम इंटरवल के हिसाब से हमारे पास वैल्यू आ रही है। पुट S इक्वल 20T, तो बेटे यहाँ पे आ गया 20T इक्वल है T/2 के। T प्लस 23 बेटे ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है फॉर हाउ मेनी आवर्स, यानी कि आप लोगों ने टाइम मालूम करना है, टाइम इंटरवल आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है हाउ मेनी आवर्स। तो बेटे ये T और T कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 20 मल्टीप्लाई 2 इक्वल है T प्लस 23 के। मजीद बेटा सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 40 बन जाता है और ये माइनस कर देते हैं यहाँ पे। इट विल बी, ये आ गया बेटे हमारे पास कैसे वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 40 एंड बेटे यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं 23 को, इक्वल आ गया T के। ठीक है, अब इनको माइनस कर लीजिए तो यू विल गेट द 17। ठीक है जी, 17 इक्वल T, और ये घंटों में आप लोगों को दिया गया, दैट इज व्हाई यू नीड टू राइट हियर एज आवर्स। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है 17 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे इस सारे मामले में। मजीद आगे क्या क्वेश्चन में कहता है आप लोगों को उसको भी जरा देख लीजिएगा। कहता है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द सेकंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार, ये हमें पता चल चुका है। इफ बोथ कार्स गो नॉन स्टॉप, अगर वो नॉन स्टॉप चली जाती हैं तो बेटे ये हमारे पास जो है दूसरी गाड़ी को इतने घंटे लग जाते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास सेकंड कार के लिए जो है टाइम इंटरवल आ गया ताकि वो आगे बढ़ सके फर्स्ट कार से। तो बेटा ये तरीका था इसको सॉल्व कर लेने का। बढ़ते हैं बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 11। कहता 150 वर्कर्स हैं जो कि एक काम को मुकम्मल करने के लिए कोशा हैं और कुछ दिन उनको लग जाते हैं। 5 वर्कर जो है वो
दूसरे दिन में ड्रॉप कर जाते हैं, वो काम नहीं करते। फिर बेटे मजीद 5 जो है वर्कर फिर वो तीसरे दिन में ड्रॉप हो जाते हैं। इसी तरह से सो ऑन का मतलब है इसी तरह से ये ड्रॉप होते चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो A1 दिया जा रहा है वो 150 वर्कर्स से शुरू में, फिर बेटे वो -5 यानी कि आ जाएगा, इसका मतलब है 5-5 करके वो कम होते चले गए। दैट इज वाई यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई -5। एंड पे बेटे अगर हम समझ लें कि वो 0 ही हो जाएंगे तो हमारे पास n जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। बड़ा आसान है ये तरीकेकार कि हम एपी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं एन की वैल्यू के लिए, A1 + n-1 इंटू डी। अब बेटे क्या करते हैं, ये तो 0 हो गया, ये 150 आ गया, ये हमारे पास प्लस n हमने फाइंड करना है -1 इंटू -5, यहां पे आके -150 हो जाता है, इक्वल आ जाता है बेटे आपके पास n-1 इंटू -5। ठीक है जी। अब इस -5 के साथ आप डिवाइड कर दीजिएगा, -150 ओवर -5 इक्वल है n-1 के। तो 5 1 टाइम्स एंड 5 30 टाइम्स, तो बेटे आ गया 30, माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं और ये 1 यहाँ पे आके प्लस हो गया, तो 31 बेटे आपके पास आ जाता है टोटल नंबर। अगर आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता है देन आप जानते हैं कि 31 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 5 के साथ तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 155। लेकिन अगर 30 से मल्टीप्लाई किया जाए 5 को तो 150 बन जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल तो वर्कर जो थे वो 150 थे, तो 30 दिनों में अगर वो आहिस्ता आहिस्ता 5-5 करके कम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ 30 दिनों में तो वर्कर जो है जो रह जाएंगे, लेकिन 31वें दिन में तो खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक दिन यहाँ पे इजाफी हमारे पास आ चुका है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, एज देयर विल बी नो वर्कर ऑन 31st डे, देयरफॉर इसलिए ले बेटा इसलिए आपके पास जो n की वैल्यू आ रही है वो 30 ही कंसीडर की जाएगी। ठीक है, ये जरा ज़हन नशीन कर लीजिएगा अच्छी तरह से। आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे पास, और बेटा ये भी याद रख लीजिए इसीलिए तो an को 0 कहा है क्योंकि 31st डे में वो 0 हो जाते हैं। ये भी आपके पास जो है यहाँ पे भी एक क्लू आ चुका है, ये बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपकी हो जाती है। नेक्स्ट बेटे पढ़ लेते हैं आगे। हमें कहता है कि इट टेक्स 10 मोर डेज, 10 मजीद दिन लग जाते हैं फिनिश करने में एक ही काम को। ठीक है, वही जो काम था उसको फिनिश करने में 10 दिन मजीद लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काम है अब वो 10 दिन मजीद ले रहा है, पहले 30 थे, इसका मतलब ये है कि इसको मुकम्मल, द वर्क हैज टू फिनिश इन 20 days बट इट टेक्स 10 मोर डेज। अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बेटे। कहता है कि जो काम था उसको मुकम्मल होना था 20 दिनों में अगर वो टिक जाते वर्कर्स, लेकिन वो मुकम्मल कब हुआ है, 10 दिनों में ज्यादा, इसका मतलब है 10 दिन मजीद लग गए, इस वजह से ये 30 बन गया। तो 30 डेज में इसलिए बेटे वो मुकम्मल हो जाता है। अब हम लोगों ने करना यह है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड। अब हम लोगों ने फिनिश जो है जब वर्क हो जाता है, वर्क विल फिनिश इन डेज। ठीक है बेटा, इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 20 + 30, बेटे एवरेज निकाल रहा हूं मैं, डिवाइड बाय 2, दो वैल्यूज हैं दोनों को प्लस किया 2 पर डिवाइड कर दिया, ये एवरेज होती है। तो बेटे क्या बन जाता है हमारे पास 50 डिवाइड बाय 2 25, तो 25 डेज एग्जैक्टली लग जाते हैं। तो बेटा ये तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का। इसमें जरा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि क्या क्या बातें इसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि बेटा इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के एंटी टेस्ट में भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 12। A radioactive product has a half life of 5 years। एक रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट है, उसकी हाफ लाइफ जो हम लोगों को बताई जा रही है बेटे, हाफ लाइफ को लिखने के लिए हम लोग इस तरह लिखते हैं T1/2, बेस में 1/2 लिखना है आप लोगों ने बेटे, वो बताया गया 5 years। ठीक है, इसके बाद जनाब क्या फरमा रहे हैं इसमें, कहता है इफ द रेडियो एक्टिविटी लेवल इज 68 माइक्रोक्यूरीज। ठीक है जी, तो अगर उसकी वैल्यू जो है हमारे पास 68 माइक्रोक्यूरीज हो, रेडियो एक्टिव का लेवल बेटा उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है 68 माइक्रोक्यूरीज। यूनिट आप लोगों ने साथ साथ लिखना है।
फिर जनाब क्या कहते हैं, आफ्टर जो है 20 ईयर्स, 20 सालों के बाद, 20 सालों के बाद जो बेटा इसकी वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब टाइम इंटरवल दे रहा है वो क्या है 20 ईयर्स का। लेंगे फिर जनाब क्या फरमाते हैं, डिटरमिन करना है आप लोगों ने ओरिजिनल लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ओरिजिनल लेवल के लिए बेटा हम इसको ए नॉट कह देते हैं, ठीक है बेटा, ए नॉट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पे जो अप्लाई करना है, यूजिंग ए नॉट जो निकालना है उसके लिए ए को मल्टीप्लाई करना होता है 2 की पावर n से। ये बेटे फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है हाफ लाइफ जब आप लोगों के पास यहाँ पे दी गई होती है। तो बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंड n आप लोगों ने फाइंड करना है, इट इज t ओवर t1/2। t की वैल्यू बेटे क्या है, यहाँ पे 20 है और ये 5 है, इसका मतलब है 4 वैल्यू आ जाती है। देन इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं बेटे एक एक करके। ए नॉट इक्वल आ रहा है, ए है हमारे पास 68, मल्टीप्लाई कर लेना है आप लोगों ने 2 की पावर 4 के साथ। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, इट इज 16। अब 68 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब 16 के साथ, तो ये हमारे पास तकरीबन 1088 बेटे आ जाता है। यहाँ साथ में लिखेंगे माइक्रो क्यूरीज, यूनिट बेटे साथ में लाजिम लिखना है आप लोगों ने, ये भूलना मत। ये बेटे हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटे, ये था हमारे पास आंसर इसका। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है एक लाइन में, इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा उसको आप वी आई कहते हैं, ये तो चीजें पढ़ चुके होंगे पहले भी आप। तो बेटे वो क्या आता है यहाँ पे, इट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड, 4.5 मीटर पर सेकेंड। फिर जनाब क्या फरमाते हैं, एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी बेटे दिया गया है, इट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बेटे, साथ में इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसके बाद कहते हैं हाउ लॉन्ग, इसका मतलब है टाइम आप लोगों ने मालूम करना है। हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना वक्त लग जाता है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो बेटे फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी जो है vf लिखी जाएगी बेटे, वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाए। ये हम लोगों ने मालूम करना है कितना वक्त लगेगा, यूजिंग जो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला है vf माइनस vi ओवर t। तो बेटे यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेते हैं, t इक्वल आ जाएगा vf माइनस vi ओवर a, ये दोनों ने अपनी जगह रिप्लेस कर ली। तो बेटे यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, vf इक्वल है 20 के, ये vi है हमारे पास 4.5 के इक्वल, ये आ गया 2.5, t इक्वल आ गया हमारे पास यहाँ पे बेटे 15.5 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है बेटे, 15.5 आ गया और 2.5 आ गया। आप इसको जब हमारे पास एक ही जगह पर पॉइंट आ रहे होते हैं दोनों में, आप इसको यूं ही समझ लीजिएगा जैसे 155 ओवर 25 आ जाता है। ठीक है, आप इसको इसी तरह से एज्यूम कर सकते हैं। तो बेटे हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, बेशक आप कर लीजिएगा। इट इज 6.2, तो बेटे हमारे पास जो आंसर आ रहा है इट इज 6.2 सेकेंड्स। तो आंसर हमारे पास आ गया इसका 6.2 सेकेंड्स। तो ये तरीका था बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 की जाने। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 14। कहता है इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट, एक सर्किट है आईसीबी जिसको कहते हैं आप इंटीग्रेटेड सर्किट को, विद एन इनिशियल करंट ऑफ 1080 मिली एम्पेयर। जो हमारे पास इनिशियल करंट दी जा रही है, जो शुरू की करंट है, इनिशियल करंट इट इज 1080 मिली एम्पेयर। ये बेटे हमें वैल्यू इसकी दी जा रही है। कहते हैं टेम्परेचर इन द कंपोनेंट डिक्रीजेस, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है फ्रॉम 20% टू 17% टू 14%, यानी कि इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर आपके पास कम हो जाता है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो डिक्रीज हो रहा है करंट का, वो हमारे पास कितना है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट डिक्रीज ऑफ करंट बेटे वो क्या है 1080 मल्टीप्लाई 20%, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। अगर 20% का डिक्रीज है तो बेटा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1080 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है यहाँ पे।
ठीक है, ये 2 जीरो तो इसके साथ कैंसिल कर दिए जाएंगे। बाकी आपके पास आ जाता है 2 8 16 एंड बेटे 2 8 16 कर लिया, 2 1 2, ये आपके पास वैल्यू इसकी आ जाती है। यानी कि इतने मिली एम्पेयर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इतने मिली एम्पेयर आपके पास डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 20% पहले में आपको कहा गया है। तो करंट जो है हमारे पास क्या बन जाता है, देन करंट आफ्टर फर्स्ट डिक्रीज। तो पहले जो कम होने के बाद जो करंट आपके पास आ जाएगा बेटा वो 10 टोटल में से इसको माइनस करना है आपने, सिंपल है। तो आप माइनस कर लीजिएगा, तो 10 में से अगर 6 को माइनस कर दें तो 4 आता है, ये आपके पास 7 बन गया, 7 में से 1 को माइनस कर दें तो 6 आता है। फिर बेटे बाकी आपके पास 10 में से 2 को माइनस कर दें तो 8 आ जाता है। इट इज मिली एम्पेयर में, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इस तरह बेटे सेकंड जो डिक्रीज है ऑफ करंट, करंट का जो सेकंड डिक्रीज आपके पास आ रहा है बेटे वो कितना है, इट इज 17%। यानी कि 864 मल्टीप्लाई 17% इक्वल 864 मल्टीप्लाई 17 ओवर 100 इक्वल, ये पॉइंट्स में बेटे वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 864 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 17 के साथ एंड डिवाइड कर लीजिएगा 100 के साथ, इट इज 146.88। जो करंट आ जाएगा इसके बाद, करंट आफ्टर सेकंड डिक्रीज, सेकंड डिक्रीज के बाद जो बेटे करंट आता है वो क्या होगा, इसमें से आप लोगों ने इसको माइनस कर लेना है। ठीक है बेटे, अब माइनस कर लीजिएगा 864 में से 864 माइनस आंसर 717.12, 717.12 बेटे मिली एम्पेयर में, ये भी वैल्यू आपके पास अब ये आ जाती है। अब क्या करते हैं आप, थर्ड डिक्रीज भी कर रहे हैं वो, थर्ड डिक्रीज ऑफ करंट बेटे वो किसके लिहाज से होगा, हमारे पास 717.12 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना है, इट इज 14%। 717.12 मल्टीप्लाई 14 एंड डिवाइडेड बाय 100 आप कर लेंगे, तो बेटे आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है 717, इसको मैं मल्टीप्लाई 14 कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय मैंने 100 कर लिया, इट इज 100.39, 100.3968, तमाम वैल्यू ही मैंने यहाँ पे बेटे लिख दी। अब जो आपके पास करंट बन जाता है, करंट आफ्टर थर्ड डिक्रीज, तीसरे डिक्रीज करने के बाद जो आपके पास करंट आ रहा है बेटे, इसमें से माइनस करना है 717.12 माइनस 100.3968, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 717.12 माइनस किया मैंने आंसर के साथ 616.72, 616.72 मिली एम्पेयर में बेटे अब ये नई वैल्यू आ गई। अब सवाल में ये तीन हमें वैल्यू दी गई थी यहां तक, फिर कहता है अज्यूमिंग दैट ईच टेम्परेचर डिक्रीज इज कॉज्ड बाय अ डिक्रीज इन द इनिशियल करंट। ठीक है जी, वो सारा इसी में डिक्रीज करते करते निकल आएगा, ये जनाब ने भी कह दिया आपको। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द करंट एट फोर्थ मेजरमेंट। ठीक है बेटे, चौथे तक अब आप लोगों ने पहुंचना है, तो यहां पे लिखेंगे फोर्थ डिक्रीज ऑफ करंट, क्या होगा बेटे 616.72 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटे, ये सारे डिक्रीज कर रहे हैं, ये 14 पे आ गया, इसके बाद 11 पे आएगा, यानी कि पहले था 20, फिर 17, फिर 14, फिर 11, फिर 8, इस तरह से बेटे इसमें चलते चले जाना है। हमने फोर्थ बेसिकली फाइंड करना था, तो बेटे ये 11% आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 616.72 डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। तो बेटा गौर कीजिएगा, 616.72 मल्टीप्लाई किया मैंने 11 से, डिवाइड कर दिया 100 पर, 67.84, मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं, 67.84 मिली एम्पियर में बेटे ये वैल्यू आ गई। अब जो करंट है, जो बेसिकली आपने जिसकी पैमाइश फाइंड आउट करनी है, आफ्टर फोर्थ डिक्रीज कितनी रह जाती है बेटे, आपने क्या करना है 616.72 से माइनस करना है 67.84 को। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं 616.72 माइनस कर लेना है बेटे 67.84 को, 548.88, 548.88 मिली एम्पियर में बेटे आपके पास ये आ जाता है आंसर। ये सबसे इजी वे है इसको सॉल्व कर लेने का।
बढ़ते हैं बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 15 की जाने। क्वेश्चन नंबर बेटे 15 करते हैं। कहता है शो दैट द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4% पर ईयर फॉर एन ईयर्स फ्रॉम अ जीपी। कहता है कि वो जीपी बनाता है, ये आप लोगों ने बताना है। देखें हम लोग यहाँ पे लेट कर सकते हैं द इन्वेस्टेड अमाउंट, क्योंकि कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो फिर उस पर ही आप लोगों को सूद आएगा। चलें लेट द इन्वेस्टेड अमाउंट इक्वल क्या है बेटे हमारे पास यहाँ पे वो ए कह लेते हैं उसको, और यहाँ पे A1 से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटे हमारे पास जो है ये इन्वेस्टेड अमाउंट को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे अमाउंट के लिए ए लिख लिया, क्योंकि जो पहली अमाउंट होती है बेटा उसको A1 कहते हैं, जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमें कहता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि आप लोगों को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि वो बढ़ता चला जा रहा है। उसने डेप्रिसिएशन के बारे में जिक्र नहीं किया। इसका मतलब अमाउंट जो है वो इंक्रीज करती चली जा रही है। तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट फिलहाल जो आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इट इज 4% उसने कहा है हमारे पास R% पर ईयर, हर साल में R% के हिसाब से बेटे बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप जानते हैं परसेंटेज को खत्म करते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। इट विल बी 0.01 R, आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे कि अमाउंट इंक्रीज करती है, अमाउंट इंक्रीज्ड हर साल, तो बेटे इसके लिहाज से जो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है वो क्या होगी, जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी इंक्रीज करना है तो आपने 1 प्लस कर लेना है। लेकिन जब डिक्रीज किया था तो बेटे आप लोगों ने क्या किया था, वहां पे डिक्रीज करने पे अगर आपको याद हो, आप लोगों ने डिक्रीज करने पे वहां पे माइनस कर लिया था। तो बेटे हम इसको अपनी आसानी के लिए कैपिटल में लिख लेते हैं और 1 प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं 0.01 R। ये बेटे हमारे पास जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप लोगों ने करना ये है कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ये जीपी बन सकता है कि नहीं। तो बेटा जीपी की तरफ अब आप लोगों ने जाना है, जरा गौर कीजिएगा। अमाउंट पहले साल के बाद, ये पहले साल के लिए लिखा आपने, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, पहले साल के बाद जो अमाउंट होगी बेटा इसका मतलब है A2 आ जाएगा। वो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर बेटे आप उसको A3 लिखेंगे। फिर अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, तो ये हम अपनी आसानी के लिए एक डेटा क्रिएट कर लेंगे, A4 आ जाएगा। ठीक है बेटे, फार्मूला क्या है, A1 RN-1, ये फार्मूला है आपके पास। अब यहां पे आप लोगों ने इसके लिहाज से वैल्यू लिखनी है। A1 क्या है आपके पास A, ठीक है, A1 आपके पास A आ जाता है। इसके बाद बेटे आपके पास R क्या है, वो कैपिटल R में है, कैपिटल R। N-1 आप लोगों ने लिखना है, N क्या है 2-1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे A आ जाता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि फार्मूला पहले यहाँ पे अप्लाई कर ले जीपी का, वो भी बिल्कुल ठीक है। या यहाँ पे आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं, यूजिंग AN इक्वल है हमारे पास A1 RN-1। ये बेटे इस तरह लिख लीजिएगा आप, ये ज्यादा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो बेटे अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 1 प्लस 0.01, ये साथ में R भी लिखना है, ये वाला R भी साथ में लिखा जाएगा। और ऊपर क्या आ गया 2-1 बेटे 1, A R 3-1, तो क्या आ जाएगा A इंटू 1 प्लस 0.01 R, पावर आ गई 2। AR 4-1, तो बेटे क्या आ जाएगा A इंटू 1 प्लस 0.01 R की पावर क्या आ गई 3। 4-1 क्या होता है 3। तो ये तरीकेकार में हमारे पास जो है एक बकायदा एक सीक्वेंस बन जाता है, जो कि मैं बता रहा है कि कॉमन रेशियो इनकी क्या है, सेम है। और बेटे अगर हम लिखना चाहते हैं अमाउंट आफ्टर n years, तो बेटे क्या आएगा AN आ जाएगा यहाँ पे, ARN-1 आ जाएगा यहाँ पे, A1 प्लस 0.01 R की पावर आ जाएगी हमारे पास N-1। ये बेटे तरीकेकार भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। आप लोग इस तरह ही इसको बढ़ाते चले जाएं तो आपके पास ये यहां तक वैल्यू आ जाती है।
ठीक है। अब आप लोगों ने देखे कॉमन रेशियो आप लोगों को जैसे कि नजर आ रहा है कि सब में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रही है। क्या मतलब, आप इसमें से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, बाकी बस ये बच जाता है। इसको डिवाइड कर लें तो ये बच जाएगी आपका फिर वैल्यू, इसमें से इसको डिवाइड कर लें बेटे, इसी तरह से आप लोग डिवाइड करते चले जाएं तो आपके पास कॉमन रेशियो जो है बिल्कुल एग्जैक्टली यही आती चली जाती है। ठीक है, एज द कॉमन रेशियो इज सेम throughout, then a1 plus 0.01 or a1 plus 0.01 r का स्क्वायर, a1 plus 0.01 r का क्यूब, चलते चले जाएंगे बेटे, इसी तरह से ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ाते चले जाएंगे। ये कॉमन है बेटे तो कॉमन ही लगाएं आप यहाँ पे, ठीक है, सम नहीं हम कर रहे। तो मेरा फिर a1 प्लस 0.01 r की पावर सॉरी यहाँ पे आती है n-1, r मैंने लिखना था यहाँ पे, लें बेटे ये आपके पास एग्जैक्टली क्या है, इट फॉर्म्स आ जीपी, ये क्या बना रहा है, एक जीपी। ये था बेटे इसका सॉल्यूशन। तो बेटे ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 6.11 जो कि मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। आपसे गुजारिश है, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, इनको 1 से 2 दफा जो है जरूर इसको देखिए ताकि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो सके। शुक्रिया।